नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। तो 12 भावनाओं की चर्चा अपनी चल रही थी, इसमें अब निर्जरानुपेक्षा। लेकिन उसके पहले प्रीति ने कोई क्वेश्चन पूछा था परसों। क्या था क्वेश्चन, एक बार पूछो। भैया क्वेश्चन ये था कि निर्जरा में बंध कैसे हो रहा है। हाँ हाँ जी, तो हमने निर्जरानुपेक्षा पढ़ी थी। इसमें यहाँ आया व्रत तप संयम के प्रभाव से परिचय को जीतते हुए अपने विशुद्ध भावों का निमित्त पाकर समय से पूर्व उदय में आकर कर्मों का खिर जाना, ये बुद्धिपूर्वक या अविपाक निर्जरा है। इससे जीव का कल्याण रूप भला होने के कारण यह कुशल मूला निर्जरा है। इसके दो भेद हैं, शुभानुबंधिनी और निरनुबंधिनी। देखो निर्जरा में क्या होता है, कर्मों के झड़ने को निर्जरा कहते हैं। तो हमने दो प्रकार की बताई, एक सविपाक माने झड़ तो रहे हैं लेकिन नवीन कर्म बंध रहे हैं, तो वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं थे। अब दूसरे वाले कौन से हैं, अविपाक निर्जरा। अविपाक का मतलब बिना समय में आए, उदय में आए बिना, समय से पहले पुरुषार्थ के द्वारा उन्हें उदय में लाकर अथवा उदयावली में लाकर खिरा देना, पर नवीन कर्म का बंध नहीं होना। ठीक है, ये होती है अविपाक निर्जरा। लेकिन अब यहाँ अविपाक निर्जरा के भी दो भेद बताए। शुभानुबंधिनी, शुभानुबंधिनी का मतलब ये है कि शुभ प्रकृति का तो बंध हो रहा है लेकिन अशुभ प्रकृति का बंध नहीं हो रहा। ठीक है, अशुभ प्रकृति का बंध नहीं हो रहा, बस इसी अपेक्षा इसको निर्जरा में गिना दिया। वास्तव में तो अगर शुभ का बंध हो रहा है तो वो यथार्थ निर्जरा तो है ही नहीं, उससे मुक्ति नहीं होगी। ठीक है, लेकिन चरणान योग की स्टाइल में जिससे पापों की निर्जरा होती है उसे भी निर्जरा कह देते हैं, जबकि कर्म मात्र की निर्जरा होना, ठीक है, वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। यहाँ क्या होता है कि कर्म मात्र की निर्जरा तो नहीं हो रही, लेकिन जो पाप रूप कर्म है उनकी निर्जरा हो रही है, इसलिए यहाँ उसको भी मोक्ष मार्ग में कार्यकारी बताया। ठीक है, तो उपचार से समझ लो। ठीक है, आगे बढ़ाएं। ये बात पंडित टोडरमल जी ने भी उठाई है। जैसे गुप्ती समिति आदि के प्रकरण में हमने आपको कहा था पढ़िए, तो वो कहते हैं आप गुप्ती और समिति, वहां तो शुभ भाव है, आप जो मन वचन काय की चेष्टा को रोक रहे हो ये तो शुभ भाव है, और उस शुभ भाव से निर्जरा मानोगे तो फिर शुभ बंध का कारण कौन ठहरेगा? वो तो बंध का कारण है, निर्जरा का कारण नहीं है। लेकिन उपचार से ऐसा कहने में आता है कि जो तीव्र कषाय से कर्म बंद होता था वो नहीं हो रहा। ठीक है, पाप कर्मों की निर्जरा हो रही है, उसको भी निर्जरा कह देते हैं। हाँ जी, अभी इसी को पढ़ना है शायद आगे।
यार रखा रहने दो। अरे वही तो नहीं आता। ठीक भैया, ऐसे ही पढ़ना है। यहाँ से पढ़िए, तब संयम में। कौन पढ़ेगा? प्रीति जी पढ़ रही है क्या? प्रीति जी पढ़ रही है क्या? या मैं हाँ पढ़ूं? पढ़ती हूँ। तब संयम में उपशम भाव की वृद्धि के अनुसार निर्जरा में वृद्धि होती है। जो इंद्रियों के विषयों की इच्छा से रहित हो, अहंकार अभिमान को छोड़कर भैया स्क्रॉल की इच्छा से रहित हो, अहंकार अभिमान को छोड़कर ज्ञान सहित वैराग्य भाव रूप तप करते हैं, उनके पूर्व कर्म की निर्जरा होती है। तथा जो ज्ञान रहित प्राणियों की हिंसा मय तप करते हैं, तप का मत करते हैं, अन्य को अपने से नीचा मानते हैं, अपनी पूजा आदर सत्कार आदि नहीं करने पर क्रोध करते हैं, तब से इंद्रियों के विषय भोग चाहते हैं, उन्हें निर्जरा नहीं होती है, वरन कर्म बंध विशेष होता है। जो मुनि दुर्वचन सहते हैं, खोटे वचन कहने वाले पर भी कषाय नहीं करते हैं, अपनी वृत्ति प्रवृत्ति में अतिचार नहीं लगाते हैं, आचार्य द्वारा निरादर किए जाने प्रायश्चित दिए जाने पर उसे समभाव पूर्वक स्वीकार करते हैं, मनुष्य तिर्यंच देव द्वारा उपसर्ग किए जाने पर भी संभाव धारण करते हैं, कषाय नहीं करते हैं, उनके महानिर्जरा होती है। तीव्र उपसर्ग परिचय के समय वे ऐसा विचार करते हैं कि पूर्व जन्म में किए गए पाप का संचय उदय में आकर फल दे रहा है, अतः संभाव रखना ही उचित है। इससे बहुत निर्जरा होती है। देखिए, ध्यान रखिए, प्रकरण चूंकि चरणा नियोग का है, अभी कर्णा नियोग का प्रकरण नहीं है, तो चरणा नियोग का प्रकरण स्थूल होता है कि जीव को आचरण आदि में किस प्रकार लगाएं उस अपेक्षा। देखो यहाँ जैसे लिखा, ये इंद्रियों के विषयों की इच्छा से रहित होकर ज्ञान सहित वैराग्य भाव रूप तप करते हैं, उनके पूर्व कर्मों की निर्जरा होती है। तथा जो ज्ञान रहित प्राणियों की हिंसा में तप करते हैं, माने अज्ञानियों का तप वो अपने लिए भी घातक होता है और अन्य जीवों के लिए भी। जैसे पंचाग्नि तप तपते हैं, नाना प्रकार के हवन आदि करके जीवों की हिंसा करते हैं, तो वहां कर्मबंध विशेष होता है। इनको कर्मबंध मैंने पुराना कर्मबंध भी रुकता है, और उसके साथ साथ पुण्य कर्म का बंध अधिक अधिक होता है? लेकिन जो पुण्य कर्म का बंध होता है वो बंध का ही कारण है, वो मुक्ति का कारण नहीं है। ऐसी ज्ञानी को सात तत्वों की बराबर पहचान है, ठीक है। लेकिन सामान्य से स्थूल कथन में, ठीक है, पुण्य कर्म का बंध हुआ, पाप कर्मों की निर्जरा हुई, उसको भी निर्जरा नाम से कहा जाता है। जो व्यक्ति मिथ्यात्व कषाय भावों का निरादर करता है, उसके राग द्वेष का अभाव हो जाने से कर्म झड़ जाते हैं। वीतराग भाव सहित जो मुनि संसार शरीर भोगों से विरक्त हो, मद रहित हो, तप धारण करते हैं, संकलेश परिणामों से रहित हो, इंद्रिय मन का निग्रह करते हैं, अपने ज्ञान दर्शन आदि शाश्वत स्वभाव में स्थिर हो, आत्मा को ध्याते हैं, उन्हें निर्जरा होती है। निर्जरा के कारणों में लगे जीव को सर्वप्रथम पाप का नाश हो, पुण्य की वृद्धि हो, लौकिक अनुकूलता की प्राप्ति होती है, स्वर्ग के सुख प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात वहां से आकर उत्कृष्ट मनुष्य हो, आत्माराधना की पूर्णता होने पर
मोक्ष दशा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार निर्जरा के स्वरूप का चिंतन करना निर्जरा अनुप्रेक्षा है। देखिए यहाँ पे इसका इन्होंने कहा कि निर्जरा के कारणों में लगे जीव के सर्वप्रथम पाप का नाश हो, पुण्य की वृद्धि हो। ठीक है, देखो, पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि, लौकिक अनुकूलता की प्राप्ति होती है, स्वर्ग के सुख प्राप्त होते हैं, फिर वहां से आकर मनुष्य होकर आत्मा आराधना पूरी करके, ठीक है, मुक्त स्वरूप को प्राप्त करता है। अब लोकानुप्रेक्षा माने लोक के आकार का विचार करना। इस लोक को किसी ने बनाया नहीं, कोई इसका करता नहीं है, धरता नहीं है, हरता नहीं है, ऐसा विचार करना ये लोकानुप्रेक्षा है। पढ़ी। लोकानुप्रेक्षा सब और अनंतानंत प्रदेशी आकाश द्रव्य के मध्य जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, काल, आकाश, इन 6 द्रव्यों का समूह रूप लोक है। यह सर्वत्र 14 राजू ऊंचा, दक्षिण उत्तर 7 राजू मोटा, पूर्व पश्चिम नीचे 7 राजू, मध्य में 1 राजू, ब्रह्म स्वर्ग के अंत में 5 राजू, लोकांत में 1 राजू चौड़ा है। सुदर्शन मेरु के नीचे 7 राजू अधोलोक, ऊपर 7 राजू ऊर्ध्वलोक, उसके मध्य में सुदर्शन मेरु के समान 1,40,000 योजन ऊंचा मध्यलोक है। इसका विस्तार पूर्वोक्त समझ लेना। व्याकरण में लुक दर्शने धातु से आश्रय अर्थ में आ प्रत्यय लगाकर लोक पद बनता है, जिसका अर्थ है जहां 6 द्रव्यों का परस्पर एक क्षेत्रावगाह रूप मिलाप सहित अवस्थान है, वह लोक है। संसार में सभी पुरुषार्थ जीव को सुख होने के लिए किए जाते हैं, अतः सर्वप्रथम जीव का ग्रहण है। जीव और पुद्गल का अनादि से संबंध है। पुद्गल के संयोग से जीव को सुख दुख की प्राप्ति होती है, अतः उसके बाद पुद्गल का ग्रहण है। इन दोनों को गमन करने के लिए धर्म द्रव्य सहकारी है, इसके बिना उनका गमन संभव नहीं है, अतः उनके बाद धर्म द्रव्य का ग्रहण है। गमन करते हुए जीव पुद्गल को ठहरने में सहकारी अधर्म द्रव्य है, इसके बिना उनका निरंतर गमन ही होता रहेगा, अतः उनके बाद अधर्म द्रव्य का ग्रहण है। जीवादि की वर्तना क्रिया नवीन, पुरानी, अल्प, बहुत आदि रूप समय में काल द्रव्य सहकारी है। इसके बिना परिवर्तन संभव नहीं होने से तदंतल काल द्रव्य का ग्रहण है। आकाश में सभी रह रहे हैं, उसके बिना रहने के लिए स्थान कौन देता? उससे बड़ा कोई दूसरा नहीं है, अतः उसका सबसे अंत में ग्रहण किया गया है। लोक में जाति अपेक्षा ये 6 ही द्रव्य हैं, इसमें हीनादिक नहीं है। ये द्रव्य नित्य होने से लोक भी नित्य है। इसे किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने धारण नहीं किया है, कोई इसे नष्ट करने में समर्थ नहीं है। यह लोक अनादि अनंत अकृत्रिम है। प्रश्न, यदि लोक नित्य है तो उसमें होने वाला उत्पाद विनाश क्या है? हाँ जी, देखिए, उत्तर, अभी जो हमने यहाँ पढ़ा, ये लोक के पहले आकार को बताया। 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। इसे किसी ने बनाया नहीं है, इसमें 6 द्रव्य हैं, वो अपने अपने स्वतंत्र परिणमन को करते हैं। अब आगे कहते हैं, अगर ये लोक नित्य है तो फिर उसमें होने वाला उत्पाद विनाश क्या है? आपने देखा है कि अनेक अनेक चीजें उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं, तो वो पर्याय का परिणमन है। वास्तव में मूल वस्तु का नाश नहीं होता, ठीक है, पर्याय की अपेक्षा उसमें परिवर्तन होता है, जिसको हम कहते हैं उत्पाद और नाश हो रहा है। पढ़िए जरा। लोक में स्थित सभी द्रव्य परिणमन स्वभावी होने से उनमें प्रति समय परिवर्तन होता है, यही लोक में परिवर्तन है। द्रव्य की पर्याय ही परिणाम है। एक अवस्था का पलटकर दूसरे रूप हो जाना परिणाम का स्वरूप है। लोक का आकार तो नित्य है, उसमें रहने वाले द्रव्यों की पर्याय अनेकों हैं, उनमें किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता है और ना ही कोई नया उत्पन्न होता है। कुछ अन्यमति ऐसा मानते हैं कि लोक की रचना ब्रह्मा करते हैं, विष्णु रक्षा करते हैं और महादेव, महेश, शंकर उसका विनाश करते हैं।
पृथ्वी कछुआ या शेषनाग के ऊपर रखी है। प्रलय काल में पृथ्वी शून्य रूप हो जाती है, मात्र भ्रम की ही सत्ता शेष रहती है। तत्पश्चात उस भ्रम से ही सृष्टि की नवीन रचना होती है, इत्यादि विपरीत मान्यताओं का निषेध करने के लिए विश्व का अनादि अनंत स्वरूप बताया है। देखिए, अन्य सभी मतों वस्तु में ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मा जी रचना करते हैं सृष्टि की, विष्णु जी उसका पालन करते हैं और महेश उसका विनाश करते हैं। और जो पृथ्वी है वो कछुए के ऊपर है या शेषनाग के ऊपर है। जब भूकंप आता है तो वो शेषनाग अपने फन को पलटता है। कोई कहता है बैल के सींग पे रखी है, एक सींग से दूसरे सींग पे रखता है तो भूकंप आता है। ऐसे नाना प्रकार की मिथ्या मान्यताएं जगत में प्रचलित हैं अज्ञानियों के द्वारा। तो इसलिए हमने बताया कि ये विश्व अनादि अनंत है, इसे किसी ने नवीन नहीं बनाया। पढ़िए। सभी वस्तुएं अपने स्वभाव से स्वतः सिद्ध हैं। कोई भी वस्तु नवीन उत्पन्न नहीं होती है। जैसे जीव में चेतन गुण किसी ने किया नहीं है, कोई इसका विनाश नहीं कर सकता है। उसी प्रकार लोक की रचना भी अनादि अनंत है। इस 343 राजू प्रमाण घनाकार क्षेत्र के बीच में एक राजू चौड़ी, कुछ कम 13 राजू चौकोर त्रस नाली में त्रस जीव रहते हैं। स्थावर जीव संपूर्ण लोकाकाश में विद्यमान है। तिल में तेल के समान संपूर्ण लोकाकाश में धर्म अधर्म द्रव्य व्याप्त है। धर्म अधर्म आकाश, ये तीन अखंड रूप एक एक ही द्रव्य हैं। जीव द्रव्य की संख्या अनंतानंत, उद्गल द्रव्य की संख्या इनसे भी अनंत गुणी है। लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु होने से वे उसके प्रदेश असंख्यात हैं। इस 6 द्रव्यों के समूह रूप लोक में यह जीव अनादिकाल से ही मिथ्यात्व के कारण परिभ्रमण कर रहा है। लोक के स्वरूप का इस प्रकार चिंतन करना लोकानुप्रेक्षा है। इसका चिंतन करने वाले जीव के तत्व ज्ञान की संशय रहित निर्मलता होती है, जिससे अपने आत्मा को समस्त पर पदार्थों से पृथक जानकर मोक्ष के लिए प्रयास करता है। देखिए, यहाँ इन्होंने 6 द्रव्यों के स्वरूप का विचार किया। माने प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्रता का विचार करना कि इसका कर्ता धर्ता अन्य कोई नहीं है, उनकी कितनी संख्या है, कैसा कैसा उनका परिणमन है। इससे अपने को जो ग्रहित मिथ्यात्व संबंधी मिथ्या मान्यताएं चलती हैं, उससे भी ये जीव छूटता है और स्वाधीनता आती है। इस जगत में सभी द्रव्य अपने अपने कार्य को स्वयं करते हैं, किसी को किसी की कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है। और ये छह द्रव्य स्वरूप लोक में ये जीव अनादिकाल से भटक रहा है। तो इसके भटकने का कारण एकमात्र मिथ्यात्व है, अज्ञान है। अपने अज्ञान को दूर करे तो यहाँ इसका भटकना बंद हो। जैसे नीचे के स्थान नरक है, ऊपर के स्वर्ग है, मध्य लोक में मनुष्य आदि है। इस प्रकार उसकी रचना आदि के माध्यम से विचार करता है। अब है 11 नंबर की बोधि दुर्लभ। भैया संसार भावना में क्या पढ़ा था हमने? देखो, संसार भावना में पढ़ा था कि जगत में सभी चीजें अनित्य हैं, अशरण हैं। तो किसी को द्वेष होने लगे तो उसको कहते हैं कि भैया ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है, कोई तुम्हारे साथ कोई पक्षपात नहीं है कि किसी ने किया हो। जगत में जो भी वस्तुएं हैं वे सभी अनित्य और अशरण हैं, ऐसा संसार का स्वरूप है। तो अब इसे समझ में आता है कि संसार ही ऐसा है, तब उसको राग द्वेष नहीं रहता। और जब तक इसको लगता है ना कि कुछ हो सकता है, कुछ गुंजाइश है, तब तक इसको भाव बना रहता है कि मैं इसको नित्य कर लूं, इस संयोग को बनाए रखूं। और जब इसको समझ में आ जाता है कि संसार का स्वरूप ही ऐसा है, तब इसकी वो चेष्टाएं, वो इच्छाएं सहज ही उत्पन्न ही नहीं होती। तो संसार भावना में हमने ये देखा था। लोक भावना में हमने ये 343 घन राजू, 14 राजू ऊपर नीचे लंबाई ऊंचाई वाला इस लोक के माध्यम से 6 द्रव्यों का विचार किया। और वहां हमने संसार में माने जीव के भीतर जो मोह राग द्वेष आदि भाव हैं, वास्तव में तो वो संसार है।
जिसके कारण संसरण होता है, जिसमें जीव संसरण करता है वो संसार है। तो अपने मोह राग द्वेष आदि भावों में संसरण कर रहा है, वही जीव का संसार है। संसार दुख रूप है, ऐसा विचार करें। देखो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि दोनों एक जैसे से लगते हैं, संसार और लोक, लेकिन दोनों में अंतर है। संसार भावना वैराग्य परक है और लोक भावना में तत्व ज्ञान की मुख्यता है। अब बोधि दुर्लभ, ये बोधि की प्राप्ति बड़ा कठिन काम है। वही काम करना चाहिए कि बढ़िया बंगला बना लेना, ठीक है, बढ़िया गाड़ी ले लेना, इसमें दुर्लभता कोई नहीं है। लेकिन आपको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो जाना, ये महादुर्लभ चीज है। तो ये जीव को ऐसी दुर्लभ चीज की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पढ़िए। बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमय बोधि, सम्यक रतंत्र प्राप्त करना अति दुर्लभ है। एक निकोष शरीर में जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा अतीत कालीन सिद्ध राशि से अनंत गुणे हैं। अनंत काल के बाद भी एक निकोष शरीर की जीव राशि के बराबर भी सिद्ध राशि नहीं हो सकेगी। इसका ऐसा ही अक्षय अनंत स्वभाव है। जन्म मरण आदि संबंधी विविध दुख भोगते हुए यह जीव अनादि काल से निगोद दशा में ही रह रहा है। वहां से निकलकर व्यवहार राशि में आना महाकठिन है। निगोद दशा छोड़कर पृथ्वी जल अग्नि वायु प्रत्येक वनस्पति कायिक होना अति दुर्लभ है। त्रस जीव लोक में कम होने के कारण जैसे रेत के समुद्र में गिरी हीरे की सूक्ष्म कणिका मिलना अत्यंत दुर्लभ है, उसी प्रकार एक इंद्रिय से निकलकर दो इंद्रिय त्रस्त होना अत्यंत दुर्लभ है। त्रस में भी पंचेंद्रिय जीव अल्प होने के कारण जैसे समस्त गुणों में कृतज्ञता गुण पाना अत्यंत दुर्लभ है, उसी प्रकार त्रसों में भी पंचेंद्रिय होना अति दुर्लभ है। पंचेंद्रिय में भी सिंह व्याघ्र शब्द सर्प हिरण काक गाय भैंस बैल सुअर कुत्ता गधा बकरा आदि तिर्यंच जीव अधिक होने के कारण जैसे चौपट पर रतन राशि पाना अति दुर्लभ है, उसी प्रकार मनुष्य पर्याय प्राप्त होना अति दुर्लभ है। यदि प्राप्त मनुष्य पर्याय धर्म धारण किए बिना समाप्त हो गई, तो जैसे किसी एक विशाल वृक्ष के पूर्णतः भस्म हो जाने के बाद उन परमाणुओं का पुनः उसी रूप में वृक्ष बन जाना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार पुनः मनुष्य पर्याय मिलना अत्यंत कठिन है। देखिए यहाँ ये बता रहे हैं कि जीव को इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता नहीं लगती, इसीलिए समय खराब करता है। अगर इसको ये समझ में आए कि ये दुर्लभता है, ये चांस दोबारा मिलना आसान नहीं है, ठीक है ना, तब इसका सदुपयोग करे। तो इसीलिए उसकी माने एक इंद्रिय से दो इंद्रिय होना ही महाकठिन है। तो फिर मनुष्य पर्याय, उसमें जैन कुल, इंद्रियों की पूर्णता, तत्व ज्ञान की रुचि, ये कॉम्बिनेशन मिलना तो उत्तरोत्तर और कठिन कठिन है। लेकिन हमको ये मिल गया, ठीक है, तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि फिर कर लेंगे, आगे कर लेंगे। ये कब कर लेंगे? लोग कहते हैं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। कब कर लेंगे? जब यम के दूत पकड़ लेंगे, माने यमदूत पकड़ लेंगे, तब क्या कर लोगे आप? तो इसलिए इसकी दुर्लभता को समझें और अपने समय को बचाकर सही जगह लगाएं। तो कह रहे थे देखो, जैसे समस्त गुणों में कृतज्ञता गुण पाना अत्यंत दुर्लभ है। कृतज्ञता क्या होती है? कि दूसरे का आभार मानना, किए हुए उपकार को भूलना नहीं, इसको कहते हैं कृतज्ञता। सब गुण हो जाए, लेकिन सब गुणों में ये गुण बड़ा कठिन है। उसी प्रकार के पंचेंद्रिय होना महाकठिन है। फिर उसमें भी त्रियंच होना पंचेंद्रिय में भी हो गया, ठीक है, वो सरल है। जैसे चौराहे पर रत्न मिल जाए, महाकठिन बात है, ऐसी मनुष्य पर्याय का मिलना बहुत दुर्लभ है। जैसे पढ़ी।
जैसे मणि रहित पाषाण अधिक और मणि सहित कम है, उसी प्रकार पातकी पापी मनुष्य से भरे खोटे पाप रूप देश अधिक और हित अहित रूप भले बुरे के विचार सहित सुंदर बुद्धिदारी के निवास रूप उत्तम देश अत्यल्प होने से पुनः मनुष्य भव मिल जाने के बाद उत्तम देश प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। यह मिल जाने पर सुव्यवस्थित आजीविका, दीर्घ आयु, इंद्रियों की परिपूर्णता, शारीरिक बल पराक्रम, भला सुंदर रूपवान निरोग शरीर प्राप्त करना उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। जैसे नेत्रों से अंधे व्यक्ति को मुख की सुंदरता व्यर्थ है, उसी प्रकार इतना सब प्राप्त कर लेने के बाद भी सत्य धर्म के लाभ बिना यह सब निरर्थक है। अति दुर्लभाति दुर्लभ सत्य धर्म को प्राप्त कर भी जो इंद्रियों के विषय सुख में लगे रहते हैं, वे भस्म के लिए गोसिर चंदन को दग्ध करने के समान मनुष्य पर्याय को वृथा नष्ट कर देते हैं। विषय सुख से विरक्त हो तप और धर्म की भावना पूर्वक सुख रूप समाधि मरण होना दुर्लभ है। यह भी हो जाने पर निस्वरूप की प्राप्ति रूप बोधि का लाभ होना अति दुर्लभाति दुर्लभ है। अपने स्वरूप की प्राप्ति होने में ही समाधि मरण सफल है। अपने स्वभाव की प्राप्ति रूप सम्यक रतंत्र की पूर्णता प्राप्त होना सर्वाधिक दुर्लभ है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी की प्राप्ति होना सुलभ है। इस दुर्लभता का बारंबार विचार करना बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा है। इसका चिंतन करने से संयम में प्रमाद उत्पन्न नहीं होता है, जिससे रतंत्रमय बोधि प्राप्त हो मुक्त दशा हो जाती है। देखिए, बोधि की दुर्लभता माने एक एक संयोग का मिलना कितना कठिन है, और हम जहां तक पहुंच गए वो चीजें मिलना अन्य लोगों को कितना कठिन है। हमें इस बात की महिमा नहीं आती। फिर उसके आगे इसके अलावा सब तो सुलभ है, लेकिन ये चीज दुर्लभ है। तो ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति ये महादुर्लभ है। बोधि माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति। तो इसका चिंतन करने से संयम में प्रमाद उत्पन्न नहीं होता। अगर हमें बात समझ में आए कि जो हमको चीज जहां तक मिल गई है इसका मिलना ही बड़ा कठिन है, तो ये जीव प्रमाद में काल नहीं गवाए, सदुपयोग करेगा। जैसे आपका पेपर 10 तारीख को होना निश्चित था, लेकिन आपकी तैयारी नहीं हो पाई, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया 12 तारीख के लिए। तब आपको एहसास होता है कि मुझे 2 दिन कितने बढ़िया मिल गए। अब अगर कोई उसमें करे तो बहुत मेहनत करके अपना पास हो सकता है, और जो उसकी इम्पोर्टेंस को ना समझे तो वो प्रमाद में काल गंवाए। तो इसलिए इस प्रकार ये हमने बोधि दुर्लभ भावना देखी। अब धर्म अनुप्रेक्षा की चर्चा कल करेंगे। धर्मानुप्रेक्षा कल दें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।